तो आइए स्टूडेंट, अब हम समझते हैं इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट को, पाइथागोरी त्रिक को। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप एनसीईआरटी से हैं तो एनसीईआरटी में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो 59 पेज पे मिलेगा। चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के 59 पेज। और अगर आप सीजी बोर्ड से हैं तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो कहाँ पे मिलने वाले हैं, आपको पेज नंबर 6 पे मिल जाएगा। और प्रैक्टिस 1 में आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए स्टूडेंट, जिसको आपको बनाना है और मैं भी आपके साथ में बनाऊंगा। सो बढ़ते हैं, इसको देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कैसे हम समझेंगे, कैसे हम इसको बताएंगे। कोई नंबर्स जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, पाइथागोरी त्रिप बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने तरीके से इसको आपको समझाने का प्रयास किया है कि लेट ए बी सी आर 3 नंबर्स, कि ए बी सी थी क्या है, 3 नंबर्स हैं आपके पास, 3 संख्याएं हैं। बिल्कुल, त्रिक का अर्थ ही है स्टूडेंट, त्रिक ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे कि है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, सत्यमेव जयते, मेरा भारत महान, ये क्या है, त्रिक हैं, वर्ड्स के त्रिक हैं। तो इसी तरीके से ये नंबर का त्रिक, तो 3 समूह क्या कहलाते हैं, त्रिक कहलाते हैं। किसी समूह में अगर 3 हैं तो वो आपस में त्रिक कहते हैं। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन ये काम नहीं बिगाड़ेगा हमारा, बनाएगा ये, क्योंकि हमें मार्क्स गेन करना है। सो चलिए, तो अगर एक बात और है कि 3 नंबर्स हैं और कोई ना कोई नंबर जो होगा वो क्या होगा, बड़ा नंबर होगा। तो देखेंगे हम उसको कि मान लीजिए ए क्या है, बी और सी से बड़ा है। और यदि हमारे पास ये केस ऐसा मिलता है कि हमने क्या किया, ए का स्क्वायर किया, चलिए ठीक है, और बी का स्क्वायर किया, सी का स्क्वायर किया, और बी का स्क्वायर एक दूसरे नंबर और तीसरे नंबर का स्क्वायर करके हमने क्या कर दिया, उनको जोड़ दिया। और हम देखते हैं कि ए का स्क्वायर किए हैं वो नंबर और इन दोनों के स्क्वायर को जोड़े हैं वो नंबर, आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। अगर ऐसा हो पाता है तब हम कहते हैं कि ए बी सी 3 ये जो है इस तरीके से लिख के कि ये जो है क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। ए बी सी इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या अगर ऐसा फॉलो होता है तो ट्रिपलेट तो था, लेकिन पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। ये कोई स्पेशल नाम मिल जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि माना कि ए बी सी 3 संख्याएं हैं, जहाँ संख्या ए जो है बी व सी से बड़ा है, और यदि ये वाला जो कंडीशन है फॉलो हो जाता है कि उसमें से एक संख्या है जो कि बाकी दोनों संख्याओं के वर्ग के योग के बराबर है, एक संख्या का जो वर्ग है वो बाकी दोनों वर्ग के संख्याओं के योग के बराबर है, तब हम कह देंगे कि ए बी सी एक पाइथागोरी त्रिक है। आइए स्टूडेंट समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे आपको चेक करने के लिए कहा गया है कि ये 9, 40 और 41 क्या है, एक पाइथागोरियन त्रिक है क्या। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो मान लीजिए 41 है, मानने वाली बात नहीं है, 41 है तो मान सकते हैं कि वही क्या है, ए है। अगर इस फॉर्मूले से हम देखें तो हमें बताना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। कैसे लिखना है वो मैटर करता है मेन, कि गिवन है आपके पास, गिवन क्या है 9, 40, 41, ये है गिवन। अब हमें इसको चेक करना है, तो सबसे पहले हमारा काम होगा इसको स्क्वायर निकालना। तो चलिए सबसे पहले हम इसको स्क्वायर निकालते हैं कि हियर, यहाँ क्या 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर मीन्स 81, 81 आता है। सबको ये याद भी होगा क्योंकि मैंने आपको टास्क दिया था स्टूडेंट कि कम से कम आपको 1 to 20 स्क्वायर नंबर्स पता होना चाहिए, और 1 to 15 का क्या होना चाहिए, आपको क्यूब पता होना चाहिए। इसी तरह अगर 40 का मैं देखता हूँ, 40 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 40 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 1600 आ गया, 1600 आ गया ये। फिर अब ये कैसे होगा, अब 41 का हमें देखना है, एंड 41 का हमें देखना है, 41 का स्क्वायर। तो 41 का स्क्वायर कितना आएगा, आइए देख लेते हैं स्टूडेंट, 41 का स्क्वायर कितना आएगा। तो 41 इंटू 41 कर लेते हैं, स्क्वायर तो ऐसे ही निकाला जाता है। तो ये आ जाएगा 41 क्रॉस, फिर 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे आ गया आपका 1861, मतलब कि 1681, 1681, ये आया आपका 1681।
अब आपको क्या करना है कि ये जो नंबर हैं आप देख पा रहे हैं 41 का स्क्वायर एक बड़ा नंबर है, इसका स्क्वायर यदि इन दोनों स्क्वायर्स को जोड़ दें उसके इक्वल आ जाता है तो हम कह देंगे कि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो लिखेंगे कैसे कि सिंस 41 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है 9 स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर कितना आ रहा है ये 1681 और ये भी 1681। इसका मतलब है कि ये तो क्या है दोनों इक्वल हैं, जब दोनों इक्वल हैं तो ये क्या हो जाएगा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा स्टूडेंट। देयरफॉर दोनों इक्वल आ गया, कंडीशन फॉलो हो गया, कौन सा a का स्क्वायर बराबर है b के स्क्वायर और c के स्क्वायर के सम के। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि 9 40 41 क्या होगा इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट की 9 40 41 एक पाइथागोरीय त्रिक है। तो आइए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे और आपके प्रैक्टिस का एक क्वेश्चन हम जरूर यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, उसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। बाकी के बच्चे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, और होमवर्क भेजने का तरीका आप जानते हैं क्या 7974794030 पर आपको व्हाट्सअप करना है या आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर हमने बना लिया है। सो देखते हैं कि आगे का क्या है। इसका प्रैक्टिस का कोई भी एक क्वेश्चन हम ले लेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। सो चलिए देखते हैं। इसमें आपके पास है जैसे कि मैं थर्ड क्वेश्चन ले लेता हूँ 10, 15 और 25 को, 10, 15 और 25 को प्रैक्टिस नंबर थर्ड नंबर 10, 15, 25 इसको हमें बताना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। फिर से मैं बता दूं प्रैक्टिस नंबर 1 पेज नंबर 6 सीजी बोर्ड का, और एनसीईआरटी में इसका मिलेगा आपको 59 पेजेस पर। हालांकि वहाँ पे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर हियर यहाँ पर हम देखें तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10 मीन्स 100 आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। 15 का स्क्वायर क्या आ गया, 15 इंटू 15 मीन्स 225 आ जाएगा। फिर एंड तथा 25 का वर्ग क्या आ जाएगा आपका 25 गुणित 25 ये हो जाएगा 625। जोड़ के देखते हैं कि सिंस 15 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 625, सॉरी ये हो जाएगा आपका 225, हाँ गड़बड़ हो रहा है, 10 का करना है, 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर तो 100, 10 का स्क्वायर 100 और 15 का स्क्वायर 225, जो कि किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, जो कि इक्वल होगा आपके दोनों को ऐड कर देंगे 325 के। क्या आपका ये जो है 625 और 325 इक्वल होते हैं? बिल्कुल नहीं होते स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं 9 और यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस कि 25 का स्क्वायर जो है वो इक्वल नहीं है किसके, 10 के स्क्वायर और 15 के स्क्वायर को जब ऐड करते हैं उसके। देयरफॉर हम कह सकते हैं जब इक्वल नहीं तो ट्रिपलेट भी नहीं। देयरफॉर ये जो दिया गया है 10, 15, 25 इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, कि ये जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा स्टूडेंट। यही आपका आंसर होगा। इसी तरीके से आप बाकी बचे क्वेश्चन को भी करेंगे स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को यहाँ का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। समझ में आया है तो अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में इसको शेयर करना ना भूलिएगा स्टूडेंट, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ना कि अपने पास रखने से। और यहाँ पे हम बता दें कि आपको पूरा चैप्टर का सोल्यूशन बिल्कुल मिलने वाला है, कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका एग्ज़ाम में आप बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं स्टूडेंट। सो आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां हम बात करेंगे
कि कोई भी अगर नंबर दिया गया स्टूडेंट, हम उसको परफेक्ट स्कोर बनाते कैसे हैं। गुना करके बना सकते हैं, भाग करके बना सकते हैं, लेकिन एक बात है कि गुना और भाग करेंगे किसका, सीखेंगे वहाँ हम बहुत ही आराम से, इसी तरह से। तो अपना स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है, प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। मिलते हैं हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।